एनिमेशन एडवेंचर्स में आपका स्वागत है। एक छोटे से गांव शांतिपुर में सुरेश नाम का एक सेठ रहता था। वह अपनी मेहनत से अमीर बना था और उसकी बेकरी शॉप पूरे इलाके में मशहूर थी। सुरेश के परिवार में उसकी पत्नी कमला और बहन रीना थी। कमला लालची और स्वार्थी थी, जबकि रीना दयालु और ईमानदार स्वभाव की थी। रीना ने बचपन से ही अपने भाई की मदद की थी। जब सुरेश ने बेकरी शॉप शुरू की थी, तो रीना ने अपनी हाथों की कारीगरी से उसके प्रोडक्ट्स को मशहूर किया। लोग उसकी बनाई मिठाइयों और केक की तारीफ करते नहीं थकते थे। जैसे जैसे सुरेश की बेकरी का व्यापार बढ़ता गया, उसका स्वभाव बदलने लगा। उसने महसूस किया कि अब उसे रीना की जरूरत नहीं है। उसकी पत्नी कमला ने इस बात को और बढ़ावा दिया। कमला ने कहा, अब तुम्हारी बहन का यहाँ कोई काम नहीं, उसे अपना घर देखना चाहिए। अगर वह बार बार यहाँ आएगी तो लोग बातें बनाएंगे। सुरेश ने अपनी बहन को दुकान से दूर कर दिया। रीना को इस बात का बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने इसे नियति मानकर स्वीकार कर लिया। रीना की शादी एक साधारण व्यक्ति मोहन से हुई थी। मोहन ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी नौकरी छूट गई थी। घर में आर्थिक तंगी शुरू हो गई। रीना ने सुरेश से मदद मांगी, लेकिन सुरेश और कमला ने उसे झिड़क दिया। रीना, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। हमारे पास खुद बहुत काम है। तुम अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ। सुरेश ने कठोरता से कहा। रीना को ये बात चुभ गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वह अपनी मेहनत से कुछ करेगी। सुरेश की बेकरी शॉप अब पहले जैसी नहीं रही। कमला की लालच ने दुकान की गुणवत्ता को गिरा दिया। वह सस्ती सामग्री का इस्तेमाल करने लगी, जिससे ग्राहक नाराज हो गए। धीरे धीरे बेकरी का नाम खराब होने लगा। दूसरी ओर कमला ने ज्यादा पैसे बचाने के चक्कर में अनुभवी कारीगरों को भी हटा दिया। सुरेश को अपनी पत्नी की बातें सही लगती थी, इसलिए वह कुछ नहीं कहता था। रीना ने अपनी बचत से एक छोटी सी बेकरी शॉप शुरू की। उसने अपनी कला और ईमानदारी से काम करना शुरू किया। वो खुद केक और बिस्कुट बनाती और गांव के मेलों में बेचती। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। लोग उसकी बेकरी की तारीफ करने लगे। रीना की बेकरी धीरे धीरे पूरे गांव में मशहूर हो गई। उधर सुरेश का बेकरी व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया। कर्जदारों ने उसे घेर लिया। कमला भी अब निराश हो चुकी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कहां जाएं और क्या करें। सुरेश ने अपनी बहन रीना के बारे में सुना कि उसकी बेकरी शॉप अब बहुत सफल हो गई है। उसने अपनी पत्नी के साथ रीना के पास जाने का फैसला किया। सुरेश और कमला रीना के पास गए। सुरेश ने कहा, बहन, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन अब हम मुसीबत में हैं। क्या तुम हमारी मदद करोगी? रीना ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। लेकिन मैं तुम्हारी बहन हूँ और मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। रीना ने सुरेश को अपनी बेकरी में काम करने का मौका दिया। सुरेश और कमला ने पहली बार मेहनत से काम करना सीखा। धीरे धीरे सुरेश और कमला ने अपनी गलतियों को समझा। उन्होंने देखा कि ईमानदारी और मेहनत से ही सच्ची सफलता मिलती है। रीना की मदद से सुरेश ने अपनी नई बेकरी शॉप शुरू की और उसे ईमानदारी से चलाना सीखा। अब वह अपनी बहन का सम्मान करने लगा और उसकी तारीफ करता। ये कहानी सिखाती है कि स्वार्थ और लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। जो लोग दूसरों का हक छीनते हैं, उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। लेकिन ईमानदारी, मेहनत और प्यार से हर समस्या का समाधान निकलता है।